इस एपिसोड की शुरुआत में आयरन फोर्ट्रेस को दिखाते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग नए गन को चलाकर देख रहे थे, जिसकी बुलेट आसानी से स्टील प्लेट को चिर रही थी। सुजुकी बताता है कि मैंने तुम्हारे पियर्सिंग कैनन को देखकर इस जेट बुलेट को बनाया है। इकोमा सभी को बताता है कि ये कैनन और बुलेट कैसे काम करता है, पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलते हैं कि इसका मतलब अब हम भी कबाने को आसानी से मार सकते हैं। किबितो इकोमा से पूछता है, तुमने कहा था तुम तलवार के साथ भी कुछ करने वाले हो। इकोमा बोलता है, मैंने कबाने के दिल के आसपास जो मेटालिक लेयर होती है उससे इस तलवार पर कोटिंग की है। इधर दो लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। एक आदमी के पैर से मूमी को धक्का लग जाता है, जो नीचे बैठकर खेल रही थी। मूमी उठकर उनसे बोलती है, क्या तुम कहीं और जाकर लड़ सकते हो, पर वो दोनों मूमी पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे मूमी गुस्सा हो जाती है और दोनों की पिटाई कर देती है। इकोमा भी यहाँ आ जाता है। मूमी दोनों को बोलती है, क्या तुम फिर से यहाँ लड़ाई करोगे, जिस पर दोनों उससे माफी मांगते हैं। ये सब देखकर सभी मूमी के लिए ताली बजाने लगते हैं, पर इकोमा मूमी से पूछता है, अब तुम क्या गड़बड़ कर रही हो। तभी यहाँ अयामे भी आ जाती है, क्योंकि इसने लड़ाई की आवाज सुन ली थी। अयामे मूमी का शुक्रिया करती है सिचुएशन को संभालने के लिए और उसे बोलती है कि तुम सच में इस फोर्ट्रेस की गार्डियन हो। तभी फोर्ट्रेस अचानक से रुक जाती है। युकिना बताती है कि आगे याशिरो स्टेशन से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, शायद यहाँ कबाने का कब्जा है। तभी एक सिपाही को वहाँ से धुआं उठते दिखता है और सबको बताता है कि यहाँ अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। अयामे रेस्क्यू टीम को वहाँ जाने के लिए ऑर्डर देती है और फोर्ट्रेस को स्टेशन तक लाया जाता है। आगे किबितो बताता है कि आगे पटरी पर वॉच टावर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस पर एक आदमी बोलता है, हमें घूमकर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, पर अयामे बोलती है, फिर तो हमें 10 दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में और हमारे पास अब इतना खाना नहीं बचा है। आगे जो लोग यहाँ बचे हुए थे उन्हें ये लोग खाना दे रहे थे। तभी एक आदमी को देखकर मूमी चौंक जाती है। वो आदमी मूमी के पास आकर बोलता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इस आदमी का नाम एनोकू होता है, जो मूमी को बोलता है, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। मूमी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर एनोकू बोलता है, मैं अभी भी यंग मास्टर की मदद करना चाहता हूँ, बिना उनके सामने आए। मूमी उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। एनोकू बोलता है, 20 दिन पहले शोगुनेट बहुत से हथियारों को जमा कर रहा था, जो कबाने के लिए नहीं था, बल्कि सभी हथियार इंसानों के लिए था। तुम यंग मास्टर को बताना ये कुछ तो गलत करने वाले हैं और उन्हें ये भी बताना कि मैं कभी भी मदद के लिए तैयार हूँ। पर मूमी बोलती है, मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी जानकारी के लिए वो तुम्हें वापस ले लेंगे, और मूमी वहाँ से जाने लगती है। एनोको उस पर पीछे से हमला करता है, जिसे मूमी रोक देती है और बोलती है, तुम अब ब्रदर का कान नहीं हो, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एनोको बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और हम देखते हैं उसके एक हाथ में गन भी था। एनोको मूमी को बोलता है, तुम बहुत स्लो हो गई हो, तुम अपना समय लोगों के साथ अच्छा बनने में बर्बाद मत करो, भूलो मत तुम यंग मास्टर का क्लॉ हो, तुम्हारा काम सिर्फ कबाने को चिरना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फादर और यंग मास्टर तुम्हें भी निकाल देंगे। ये बात सुनकर मूमी पूरी तरह घबरा जाती है। आगे सभी मिलकर प्लान बना रहे थे, जहां इकोमा बोलता है कि अगर हम बॉयलर रूम में जाकर उसे चालू कर पाए तो हम आसानी से स्टीम क्रेन का इस्तेमाल करके वॉच टावर को हटा सकते हैं। मूमी भी यहां आ जाती है। एक आदमी बताता है कि मैंने सुना है बॉयलर रूम अब कबाने का नेस्ट बन गया है। इकोमा बोलता है, इसलिए हम सीधा न जाकर पीछे के रास्ते से जाएंगे, और वैसे भी हमारे साथ मूमी है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अयामे मूमी से पूछती है, क्या तुम हमारा साथ दोगी। मूमी बोलती है, हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ मिलकर नहीं लड़ूंगी। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। मूमी बोलती है, तुम सीधा बॉयलर रूम में क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम लोग कबाने से इतना डरते हो। पर इकोमा बोलता है कि ऐसा नहीं है, प्लान इसलिए बना रहे हैं ताकि गलती से किसी की जान न चली जाए। पर मूमी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं डरपोकों की तरह लड़ाई नहीं लड़ती। आगे कुरुसु अयामे को बोलता है, आपको इस प्लान के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। पर इकोमा बोलता है कि अब हमारे पास जेट बुलेट वाली गन भी है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और अयामे इकोमा की बात मान लेती है। इधर मूमी अभी भी एनोको की बात से परेशान थी और सोचती है, मेरा काम सिर्फ कबाने से लड़कर उन्हें मारना है। आगे मूमी काजिका के पास आती है, जहां कुछ लोग रो रहे थे क्योंकि उनका एक डॉग चोट लगने की वजह से मर गया था। जहां मूमी बोलती है कि अच्छा हुआ ये मर गया, नहीं तो वैसे भी तुम इस चोट की वजह से इसे बाहर छोड़ देते। ये सुनकर वो लोग मूमी पर भड़क जाते हैं और उसे यहाँ से जाने बोलते हैं। मूमी एक रूम में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि मूमी की हालत ठीक नहीं है। इधर इकोमा ताकुमी और सुकारी से क्रेन चलाने के लिए हेल्प मांगता है। दोनों इसके लिए मान भी जाते हैं।
आगे इकोमा मूमी के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम बदली बदली सी लग रही हो। पर मूमी उसे कुछ नहीं बताती। इकोमा पूछता है, क्या सच में तुम हमारी मदद नहीं करोगी? मूमी बोलती है, मैं करूंगी पर तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं। जिस पर इकोमा गुस्से से बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, बस तुम बॉयलर रूम से दूर रहना। आगे फोर्ट्रेस क्रेन के पास आकर रुक जाती है। एक आदमी बताता है कि आसपास कोई कबाने नहीं है। अयामे सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है और किबितो अपने टीम के साथ आगे बढ़ता है। सभी पुल से आगे बढ़ रहे थे। सुकारी नीचे देखकर बोलता है, अगर यहाँ से गिरे तो हम नहीं बचेंगे। और तभी उसकी नजर एक चीज पर आकर रुक जाती है। क्रेन के पास आकर सभी ताकुमी और सुकारी को यही छोड़कर बॉयलर रूम की तरफ बढ़ते हैं। किबितो वॉच टावर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इसकी ऐसी हालत कौन कर सकता है? तभी इकोमा को मूमी दिखती है जो सीधा बॉयलर रूम की तरफ बढ़ रही थी। इकोमा भी उसके पीछे चला जाता है। एक सिपाही किबितो को पूछता है, अब हम क्या करें? किबितो बोलता है, हमें भी इनके पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम में से किसी को बॉयलर चलाने नहीं आता। मूमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सबसे पहले सुसाइड बैग से भरा थैला इन कबाने की तरफ फेंककर उस पर गोली चलाती है, जिससे एक धमाका होता है। आगे मूमी एक एक कर सभी कबाने को मारने लगती है। धमाके की वजह से एक बड़ी सी काले रंग की चीज हिलने लगती है। आगे इकोमा और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जो अंदर देखते हैं कि मूमी ने यहाँ सभी कबाने को मार दिया है। अंदर मूमी एक जगह खड़ी हुई थी, जो इकोमा को देखकर बोलती है, अगर तुम्हारे प्लान के साथ चलते तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाते। आगे इकोमा बॉयलर को चालू करने की कोशिश करता है। एक आदमी खिड़की से झांकने लगता है, जो देखता है कि एक काली परछाई ऊपर आ रही थी। और जब दूसरा आदमी उसे एक दूरबीन से देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कबाने की भीड़ है। वो आदमी बोलता है, मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ कबाने को मारकर उन्हें और उकसा दिया है। मूमी बोलती है, तुम चिंता मत करो इकोमा, इन्हें मैं संभाल लूंगी। पर इकोमा उसे चिल्लाकर बोलता है, तुम थोड़े देर के लिए चुप रहोगी। और इकोमा बॉयलर को चालू कर देता है। इकोमा किबितो और बाकी लोगों को यहाँ से जाने बोलता है और जब मूमी की तरफ देखता है तो मूमी पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। इधर ताकुमी क्रेन से टावर को उठा रहा था। तभी एक कबाने यहाँ आ जाता है, पर इकोमा यहाँ आकर उसे मार देता है और ताकुमी को बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो, कबाने की बड़ी भीड़ यहाँ आ रही है। पर ताकुमी उसे बोलता है, तुम भी साथ चलो। इकोमा बोलता है, मैं इस टावर को हटाकर तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आगे सभी लोग फोर्ट्रेस तक पहुँच गए थे और इकोमा टावर को उठा देता है। तभी उसे मूमी की आवाज सुनाई देती है और इकोमा उसे चिल्लाता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी फोर्ट्रेस में जाओ। मूमी इकोमा की बात नहीं सुनती और बोलती है, मैं ब्रदर का क्लॉ हूँ और मेरा काम कबाने को चिरना है। और मूमी फिर कबाने को मारने लगती है। इकोमा उसे लड़ते देखकर सोचता है कि मूमी स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फोर्ट्रेस भी अब टावर के पास पहुंच गया था। तभी मूमी के सामने एक लर्नर आ जाता है, जो मूमी के हाथों से उसका गन गिरा देता है। ये लर्नर भी लड़ने में अच्छा था, जो मूमी को मारने लगता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है और उसे मारने नीचे भी आ जाता है। ये देखकर इकोमा क्रेन का कंट्रोल छोड़ देता है और मूमी को बचाने जाता है, जिससे टावर नीचे आ जाता है और युकिना को ब्रेक लगाकर फोर्ट्रेस को रोकना पड़ता है। इकोमा नीचे आता है और उस लर्नर को मार देता है, फिर मूमी को उठाने लगता है। तभी बॉयलर से तेज धुआं निकलने लगता है और बॉयलर फट जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर इकोमा की तरफ गिरने लगते हैं। जिससे बचने के लिए इकोमा मूमी को उठाकर एक छोटे से टनल की तरफ भागने लगता है। धमाके की वजह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उठ जाता है, जिसे देखकर सभी डरने लगते हैं। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।